Hello everyone and welcome to the channel BM's Education Class 8। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लैंड, सॉयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का पार्ट नंबर 3, जहां हम डिस्कस करेंगे ओरल क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर आपको मिला कॉन्सेप्ट के साथ आपको मिला क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार की सीरीज को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन मेजर्स। तो पहले हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे और लास्ट में इनको सम ऑफ कर लेंगे मेरे यार। एक बार फिर से ओवरलुक करेंगे और लास्ट में ये जो पेज आपको दिखाएंगे। आइए सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करें मल्चिंग क्या होता है मेरे यार। देखिए, मल्चिंग में हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं मल्च। इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है, पहले लिखो भाई, मल्चिंग क्या है, एक प्रोसेस है यार, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर हम मल्च को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं मेरे यार, मल्च को अप्लाई करते हैं सॉइल पर। जहाँ पर ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम मल्च को अप्लाई करते हैं सॉइल के ऊपर, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्चिंग। ये मान लो आपका सॉइल है। इस सॉइल में सबसे पहले इसके ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके ऊपर एक लेयर बनाएंगे। और वो जो लेयर होगा, इसके ऊपर सबसे पहले एक लेयर बनाएंगे। वो जो लेयर होगा, ये लेयर होगा मल्च लेयर। क्या होगा, मल्च लेयर। और इस मल्च लेयर के ऊपर हम अपना प्लांट लगाएंगे, बोले तो प्लांटिंग करेंगे या फिर अपना एग्रीकल्चर करेंगे। यानी सबसे पहले सॉइल होता है, सॉइल के ऊपर एक लेयर हम करेंगे, उस लेयर को हम मल्च लेयर, सॉइल के ऊपर मल्चिंग करेंगे, मतलब मल्च का लेयर डालेंगे। और फिर उसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना एग्रीकल्चर करेंगे। क्या करेंगे मेरे यार, एग्रीकल्चर करेंगे। ये मल्च क्या हो सकता है, ये मल्च एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है। ये मल्च एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, जैसे कि यार ये बार्क चिप्स हो सकता है, और ये ग्रास क्लिपिंग हो सकता है, ग्रास क्लिपिंग। ये एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि हम वीट और पैडी के वेस्ट को हम क्या कहते हैं, वीट और पैडी के वेस्ट को हम कहते हैं वीट और पैडी स्ट्रो। इसको हम यूज कर सकते हैं आज मल्च लेयर। स्ट्रॉ। और क्या हो सकता है मेरे यार, कंपोस्ट हो सकता है कंपोस्ट। डिकम्पोज्ड मटेरियल को कंपोस्ट कहा जाता है। राइस के एग्रीकल्चर के बाद जो वेस्ट बचता है उसको राइस बल्स कहा जाता है। ये सभी, तो ये सभी चीज़ों को जो कि एग्रीकल्चर वेस्ट, जिनको हम आज ए मल्च लेयर यूज़ कर सकते हैं सॉइल के ऊपर। सॉइल के ऊपर जो मल्च लेयर होता है, तो वहाँ पर हम इन सभी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम अपना एग्रीकल्चर आज यूजल जैसे करना, जैसे कि हम पहले क्या होता था, डायरेक्ट मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम मल्च के लेयर को डालेंगे, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर करेंगे। ये होता है मल्चिंग। मल्च अप्लाई करने से क्या होता है, व्हाट इज द प्रॉफिट, व्हाट इज द रीजंस, क्या रीजंस है कि हम मल्च को अप्लाई करते हैं। रीजंस देखिए ये है कि रीजंस फॉर अप्लाइंग मल्च। क्या रीजन है, पहला रीजन तो यही है, ये सॉयल के हेल्थ को, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, इम्प्रूव लिख लो, इम्प्रूव। ये इंक्रीज करता है सॉयल के मॉइस्चर को। ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स, उनके ग्रोथ को रिड्यूस करता है, घटाता है मेरे यार, रिड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, देखिए ये सॉयल को, और ये सॉयल का वाटर
कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। लास्ट पॉइंट, ये सॉयल के वाटर यूज एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देता है। वाटर यूज एफिशिएंसी, देखिए अगर सॉयल पानी को पकड़ ही नहीं पाएगा तो वो कैसे फर्टाइल बनेगा, कैसे वो एग्रीकल्चर को बूम करेगा, जो हमारी खेती को किस प्रकार से हरा भरा करेगा, अगर वो पानी को होल्ड ही नहीं कर पा रहा है। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, पानी के यूज़ की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करता है सॉइल का, मल्च को अप्लाई करने से सॉइल के ऊपर। तो अगर सिंपल सा आपको एक डायग्राम बना के मैं दिखाऊँ क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो ये हमारा सॉइल होता है, ये मान लो हमारा सॉइल है, तो इसके ऊपर हम लेयर बनाते हैं, ये लेयर है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपना एग्रीकल्चर आज यूजुअल करते हैं। इसके ऊपर हम अपना एग्रीकल्चर आज यूजुअल करते हैं। तो ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, ये वाला पार्ट है आपका जहाँ आप खेती करोगे मेरे यार। और ये आपका जो ब्लू कलर का, ये आपका सॉइल की लेयर है, और ये जो येलो कलर का लेयर है, ये लेयर आपका मल्च लेयर है, जो कि हम सबसे पहले सॉइल के ऊपर अप्लाई करते हैं, फिर उसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं। और ये आपके क्या रीज़न, मल्च के अप्लाई करने के रीज़न क्या है और क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है इसको अप्लाई करने से, क्या होता है, क्लियर है या नहीं आपको? ये एक और चीज़ करता है, आप चाहो तो लिख लो यहाँ पर, ये लाइट होल्डिंग कैपेसिटी। पानी देखिए, जो हम कहते हैं ना, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट कई बार होता है, ठीक है। जो प्लांट्स अपना खाना जो बनाते हैं, यानी प्लांट्स के अंदर फ्रूट्स आता है कैसे, सनलाइट की मदद से। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है ना, फोटोसिंथेसिस, तो उसी प्रकार से तो इसको सनलाइट भी चाहिए। तो ये लाइट होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, लाइट होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर देता है, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट मेथड आपका है काउंटर बैरियर्स। तो काउंटर बैरियर्स में क्या होता है देख लो मेरे यार। तो यहाँ हम क्या करते हैं काउंटर बैरियर्स के अंदर, ये मेरी ज़मीन है, मान लो ये मेरा एग्रीकल्चर का ज़मीन है, पहले मैं यहाँ पर पूरा खेती करता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक बैरियर बनाने की कोशिश करी, मैं एक बैरियर बनाने की मैंने कोशिश करी। और वो बैरियर्स देखिए, जो काउंटर बैरियर्स होते हैं, ये एक प्रकार के बैरियर्स होते हैं, बेसिकली एक काउंटर स्ट्रिप्स होते हैं या एक बैरियर्स होते हैं। और ये बैरियर क्यों होता है, देखिए कई बार क्या होता है, ये आप बेसिकली आपके कहाँ देखने को मिले पता है कि नहीं, काउंटर बैरियर्स। ये काउंटर बैरियर ज़्यादातर आपको हिली एरियाज़ के अंदर देखने को मिलता है, या फिर जो जगह थोड़ा सा स्लोप डाउन होता है, इस प्रकार के एरियाज़ के अंदर, थोड़े से स्लोप डाउन एरियाज़ के अंदर आपको काउंटर बैरियर्स देखने को मिलेंगे। मान लो मेरी ज़मीन इस प्रकार से, ये एक स्लोप डाउन एरिया है, ये क्या एक स्लोप डाउन एरिया है। तो यहाँ क्या मैंने क्या, यहाँ मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। मान लो क्या यार, बारिश हुई, क्या हो गया, बारिश, क्या हुई, बारिश हुई। तो बारिश होने के कारण क्या हुआ, बारिश का पानी आके टकराया कहाँ पर, ग्राउंड पर, और ये पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पर। तो जब पानी फ्लो करता है थोड़ी सी स्पीड से करेगा कि नहीं भाई, पानी यहाँ भी होगा, यहाँ पर ही पानी होगा, यहाँ पर होगा, ये सभी पानी जब नीचे जाएंगे इसी डायरेक्शन में, तो पानी का जो वेलोसिटी है, जो फ्लो है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अगर वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा ही है, तो वो क्या करेगा, जो सॉयल का जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, सॉयल का सबसे ऊपर का जो लेयर होता है जिसको हम टॉप सॉयल कहते हैं, वो भी क्या होगा, इस फ्लोइंग वाटर के साथ वो भी बह जाएगा। यानी जो सॉयल का जो टॉप सॉयल वाला पार्ट है मेरे यार, टॉप सॉयल वाला पार्ट, वो जो पार्ट है, ये जो टॉप सॉयल वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है सॉयल का, ये जो पार्ट है, ये भी यार फ्लो होके इस पानी के साथ चला जाएगा। जिससे नुकसान ये होगा कि देखिए, यही वाला एक पार्ट है टॉप सॉयल का जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा क्या होता है मेरे यार, वेजिटेशन के लिए यही पार्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, यही वेजिटेशन करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर फ्लोइंग वाटर इसको ज़ोरदार से ले जाएगा तो हम क्या करेंगे मेरे यार, तो चला गया टॉप सॉइल चला गया भाई। और इससे क्या होगा,
अगर सॉइल का ऊपर वाला जो लेयर है वो चला जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे सॉइल इरोजन होगा। और सॉइल इरोजन से क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन होता है। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, अगर अगर इस वाटर के फ्लो को मैं स्लो डाउन कर सकता तो ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए क्या क्या आता है, जो स्लोप डाउन एरियाज होते हैं वहाँ पर हम ऐसे करके बाउंड्रीज बनाते हैं, ऐसे बैरियर्स बनाते हैं, और इस बैरियर्स बनने के बाद यहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं। कहाँ एग्रीकल्चर करते हैं, यहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं इन एरियाज के अंदर। ये हमने बैरियर्स बना दिए, और जैसे ही हमने बैरियर्स बनाए और बारिश हुई मान लो, और बारिश जब आके टकराएगी और बारिश जब इससे फ्लो करके जाएगी यहाँ से, तो वो जो बारिश का पानी, वाटर का जो फ्लो होगा वो स्लो हो जाएगा, और स्लो होने के कारण टॉप सॉइल रिमूव नहीं होगा। जहाँ पर एग्रीकल्चर क्या आता है, जहाँ पर वेजिटेशन क्या आता है, ये रिमूव नहीं होगा और ये सेव रहेगा। तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, तो सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा, सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा मेरे यार। ठीक है। और एक और चीज़ हम यहाँ अप्लाई क्या करते हैं, हम एक और चीज़ करते हैं क्या, हम इन्हीं बैरियर के आगे, इन्हीं बैरियर्स के आगे यहाँ पर और यहाँ पर ट्रेंचेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं मेरे यार, यहाँ पर हम ये जो सभी चीज़ें हैं, ये क्या है सभी चीज़ें यार, यहाँ हम ट्रेंचेस बनाते हैं। ये ट्रेंचेस क्यों बनाते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ वाटर होल्ड हो सकेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पर कुछ वाटर होल्ड होकर रह जाएंगे, तो यहाँ पर हम कुछ ट्रेंचेस बनाते हैं, जैसे कि ये कुछ वाटर्स को होल्ड कर देंगे। अगर पानी का शॉर्टेज होगा तो यहाँ से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं मेरे यार। क्लियर है। तो ये था यार काउंटर बैरियर्स। और ये बैरियर्स बने किससे होते हैं, याद रखो, ये जो बैरियर्स बने होते हैं, ये बैरियर्स बने होते हैं बेसिकली, ये जो बैरियर्स बने होते हैं ये ग्रास से बने होते हैं, या तो स्टोन से, या तो हम इसको मिट्टी से ही इनको बना सकते हैं। तो ये बैरियर्स इन सभी चीज़ों से बने होते हैं। तो ये था आपका काउंटर बैरियर्स। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, रॉक डैम्स। यहाँ पर भी वही सेम टेक्निक होता है। यहाँ पर भी क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे प्लेन एरियाज होते हैं, थोड़े से प्लेन एरियाज, मान लो ये प्लेन एरियाज हैं, तो यहाँ पर ही तो जब पानी आके गिरता है, कहीं ना कहीं पानी यहाँ ना यहाँ फ्लो तो होता ही होता है। कई बार मान लो बहुत ज़ोर से पानी आ गया, बहुत जोरों की बारिश हुई, बहुत ज़ोरों की मान लो बारिश हुई है, बहुत ज़ोरों सी। रॉक डैम्स क्या हेल्प करता है, देखो रॉक डैम्स बेसिकली एक डैम्स होते हैं जो कि ये एक स्मॉल बैरियर की तरह काम करते हैं मेरे यार। दीज आर एक्ट एज ए स्मॉल बैरियर। और ये बने किससे होते हैं, बेसिकली ये बने होते हैं रॉक से, मतलब और पत्थर से, स्टोन से। यहाँ पर क्या होता है, मान लो बहुत ज़ोर से बारिश हुई, तो बहुत ज़ोर से बारिश होकर यहाँ पर ग्राउंड में आ गई, और इस ग्राउंड में अपना एग्रीकल्चर कर रहा था, खेती कर रहा था। तो ये जो बारिश आके ज़ोर से आए गिरी, तो ये पानी कहीं ना कहीं फ्लो करे। मान लो ये पानी जब भी बहुत ज़ोर से बारिश होती है तो पानी हमेशा यहाँ पर क्या होता है, इस तरफ जाता है। देखिए रास्ता तो प्लेन है, बट थोड़ा सा इस प्रकार से, थोड़ी सी यहाँ पर ढलान है, तो इससे क्या होता है, पानी यहाँ पर, यहाँ पूरा स्लोप डाउन नहीं है, यहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा ही स्लोप डाउन था, थोड़ा ज़्यादा ही यहाँ पर स्लोप डाउन था। बट यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा स्लोप डाउन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही स्लोप डाउन है जैसे कि पानी मूव कर देता है। पानी क्या होता है, मूव कर जाता है थोड़ा सा ही। अगर ज़ोर से बारिश हुई तो पानी मूव कर जाता है। अगर यहाँ पर जो पानी मूव करता है, ये बहुत ज़ोर से मूव कर, जो फ्लो होता है इसका, वाटर का जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको घटाना भी है, स्लो डाउन करना है, तो कैसे करा जाता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन एरिया में जिस डायरेक्शन में पानी जाता है, तो यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, एक रॉक्स का एक डैम बना देते हैं। बहुत से स्टोन्स, रॉक्स का यूज़ करके एक डैम बना देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी जब इससे पास करके आता है तो इसका जो फ्लो है ये स्लो डाउन होता है। क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। और इसका भी सेम रीज़न है कि अगर पानी ज़्यादा ज़ोर से जाएगा, अगर फ्लो ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, टॉप सॉइल रिमूव हो जाएगा। टॉप सॉइल रिमूव है, क्योंकि अगर टॉप सॉइल चला जाएगा तो हम वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे। हम क्या नहीं कर पाएंगे, वेजिटेशन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इस फ्लो को हमें स्लो डाउन करना ज़रूरी है। अगर ये चला जाएगा ना, अगर रिमूव हो जाए, तो इससे क्या होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। और सॉइल इरोजन से क्या होता है, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है। क्या होता है,
सॉयल डिग्रेडेशन होता है, यानी मतलब सॉयल का डिग्रेड हो जाता है, सॉयल की ग्रेडेशन, उसकी जो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो अगर हम इसको स्लो डाउन कर देते हैं इन रॉक्स की मदद से, रॉक डैम्स की मदद से, तो क्या होता है, जो टॉप सॉइल होगा वो रिमूव नहीं होगा, तो इससे सॉइल इरोजन भी नहीं होगा और सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। क्लियर है आपको रॉक डैम? नेक्स्ट बात करते हैं टेरास फार्मिंग के बारे में। जो टेरास फार्मिंग टेक्निक, इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर हिली टेरान्स के अंदर, बोलो तो हिली और माउंटेन्स एरियाज के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसकी मदद से हम ग्रो कर सकते हैं ऑल क्रॉप्स एक्सेप्ट राइस। राइस के अलावा बाकी के सभी क्रॉप्स हम टेरास फार्मिंग के मदद से हिली एरियाज और माउंटेन एरियाज में ग्रो कर सकते हैं मेरे यार। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा माउंटेन है, ये हमारा हिल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे यार, ये मान लो आपका हिल है, ऐसे ऐसे, ये हिल आपको कैसे दिख रहा है, अभी आपको स्लोप दिख रहा है, यहाँ पर एकदम ढलान है। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, स्टेप्स बनाते हैं, टेरेस बनाते हैं इस प्रकार से। क्या बनाते हैं? इस प्रकार से टेरेस बनाते हैं। ठीक है, ये आपको कैसी लग रही है? ये आपको एक सीढ़ी की तरह दिख रहा है कि नहीं? ये आपको एक स्टेप की तरह दिख रहा है कि नहीं? स्टेप, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये सभी आपको एक स्टेप की तरह दिख रहे हैं। हर एक स्टेप को कहा जाता है टेरेस। इन हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? टेरेस कहते हैं मेरे यार। क्या कहते हैं? टेरेस। ये हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं? टेरेस कहते हैं। और हम एग्रीकल्चर कहाँ करते हैं यार? हम एग्रीकल्चर यहाँ क्या आता है, क्या क्या आता है यहाँ पर? एग्रीकल्चर। यहाँ पर क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर किया जाता है। तो जब भी मान लो बारिश होता है, जब भी बारिश होता है तो पानी जब गिरता है तो ये पानी इस चैनल से, इस स्टेप से नीचे चला आता है, फिर यहाँ से यहाँ चलाता है, फिर यहाँ से यहाँ चलाता है, फिर यहाँ से यहाँ चलाता है और बाकी जाके प्ले एरिया में जाके गिर जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे भी क्या होता है, जो पानी का बहाव है, पानी का जो फ्लो है वो भी स्लोप डाउन यानी स्लो डाउन होता है इसके कारण। अगर पानी डायरेक्ट होता तो डायरेक्ट चला आता प्लेन के अंदर, इससे भी क्या होता है, कई बार पानी स्लो डाउन होता है जब वो प्लेन में जाके पहुँचता है डायरेक्ट। ठीक है, प्लेन एरियाज के अंदर। और हर एक स्टेप के पास अपने खुद के वाटर कैनल्स होते हैं, बोले तो वाटर चैनल्स होते हैं, जो कि पानी को इस स्टेप से इस स्टेप में लाने के लिए मदद करते हैं। यानी एक स्टेप से एक टेरेस से एक टेरेस, इन हर एक स्टेप को हम टेरेस कहते हैं। तो ये वाटर चैनल्स हेल्प करते हैं कि एक टेरेस से दूसरे टेरेस में पानी का बहाव ईजिली और धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, ये हाई अल्टीट्यूड्स होने के कारण यहाँ पर हम हर एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं सिवाय राइस के, सिवाय राइस। क्योंकि यार जो राइस होता है बहुत अच्छे से ग्रो नहीं होता है हाई अल्टीट्यूड्स के अंदर। हाई अल्टीट्यूड्स के अंदर जो राइस है ये बहुत अच्छे से ग्रो नहीं हो सकता है मेरे यार। क्या नहीं हो सकता यार? ग्रो नहीं हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, हमने क्लियर कर लिया है रॉक डैम्स, टेरेस फार्मिंग। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग के बारे में। इंटरक्रॉपिंग यार क्या होता है, हम जब क्रॉप करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं मोर देन 2 क्रॉप्स, या फिर ऐसे लिखो, जब हम क्रॉपिंग करते हैं, क्रॉपिंग ऑफ 2 क्रॉप्स और मोर देन 2 क्रॉप्स इन द सेम एरिया। क्या कहा सर? जब आप खेती करते हो 2 या 2 से अधिक क्रॉपों की एक ही एरिया के अंदर, तब हम उसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है मेरे यार, ये मेरी ज़मीन है, मान लो मेरे पास, मान लो ज़मीन है 1000 स्क्वायर मीटर की। मान लो मेरे पास ज़मीन है 1000 स्क्वायर मीटर की। तो यहाँ पर मैंने मान लो टोटल 6 रोज़ लगाए हैं। 6 रोज़ लगाए हैं, किसके? आलू के। इन 6 के 6 रोज़ के अंदर मैंने सिर्फ आलू की खेती करी। देखिए क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है जब आप एक ही प्रकार के क्रॉप को बहुत बड़े स्केल में एक ही एरिया पे लगाते हैं, उसको हम क्रॉप कहते हैं। तो यहाँ मैंने क्रॉपिंग की है आलू की, पटाटो की मेरे यार। तो मैं इसका मतलब है कि मैंने एक ही जगह पर
बहुत बड़े स्केल में सिर्फ आलू की ही एग्रीकल्चर की है और बाकी किसी का मैंने एग्रीकल्चर नहीं किया है। और भाई साहब इसका एक डीमेरिट क्या है, इसे करने से क्या होता है, एक डीमेरिट इसका डीमेरिट क्या है मेरे, डीमेरिट यह है कि यहाँ पर इस पूरे जगह पर क्या हुआ है, सिर्फ आलू है। इस पूरे जगह पर सिर्फ आलू है, क्या है, सिर्फ आलू है। तो आलू एक, ये सारे के सारे आलू एक समय में क्या होगा, हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सभी के सभी आलू एक समय हार्वेस्ट करने के लिए, यानी उनको उनके जगह से बाहर निकालने का समय हो जाएगा। तो ऐसा अगर हो गया तो ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है ये एक साथ खाली हो जाएगी, क्या होगी, एक साथ एम्प्टी हो जाएगी। और जैसे ही मान लो ये एम्प्टी हो गई, कई बार जब ऐसे इसको एम्प्टी कर दिया जाता है उसके बाद मान लो बारिश हुई, मान लो एम्प्टी करने का तो क्या हुई, बारिश हुई, मतलब रेन हुआ। और रेन बहुत ज़ोर से हुआ, फिर जैसे भी नॉर्मल मीडियम से और मीडियम से हेवी रेन हुआ। तो इससे क्या होता है, जो सॉयल को एक खतरा होता है कि सॉयल या रेन वॉश का शिकार होता है। क्या होता है, जो रेन होता है ना वो सॉयल के सतह पर वाश करके ले जाता है, सॉयल के सतह को वाश करके ले जाता है, जिस कारण हमारा सॉयल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। क्योंकि ये जो ग्राउंड था पूरा खाली हो चुका था, इसमें कुछ भी नहीं था लगाने के लिए। तो इसमें जब उसके बाद बारिश होती है मीडियम से हेवी रेनफॉल होता है, तो इससे क्या होता है, सॉयल को रेन वॉश एक का शिकार होना पड़ता है मेरे यहाँ। और इस सॉयल वॉश में क्या होता है भाई, जो सॉयल की लेयर है वो चली जाती है, वॉश होकर चली जाती है, जिससे क्या होता है वही खतरनाक चीज़ सॉयल इरोजन होता है। और इसके कारण एक और चीज़ क्या होती है यार, सॉयल डिप्लेट हो जाता है, सॉयल का डिप्लेशन हो जाता है मेरे यहाँ। तो इसको रोकने के लिए लोग यूज़ करते हैं इंटरक्रॉपिंग। लोग क्या यूज़ करते हैं मेरे यार, इंटरक्रॉपिंग को यूज़ करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है मेरे यार, ये वही मेरी ज़मीन थी, वही ज़मीन थी 1000 स्क्वायर मीटर की, मेरे पास 1000 स्क्वायर मीटर की वही ज़मीन थी। अब वही मेरे पास 6 रोज़ है, वही मेरे पास 6 रोज़ है। अब इन 6 के 6 रोज़ में मैंने सिर्फ आलू को नहीं लगाया, अब मैंने कुछ अदर चीज़ें में लगाई। मैंने क्या लगाया, मान लो पहले मैं आलू, प्याज, फिर आलू, फिर प्याज, फिर आलू, फिर प्याज। मैंने अब इंटरचेंज कर लिया, मैंने यहाँ पर 2 क्रॉप्स लगाए हैं। आप 2 से अधिक क्रॉप भी यूज़ कर सकते, 2 या 2 से ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 2 क्रॉप का यूज़ किया, आलू प्याज, आलू प्याज, आलू प्याज। मान लो आलू का समय आ गया हार्वेस्ट करने के लिए, तो ये जो 3 लेयर है, ये जो 3 रोज है, इन 3 रोज को, ये रो और ये वाले रो, इन 3 रोज को मैंने निकाल दिया। तो ये जो 3 रोज है अब खाली हो गई। मान लो ये 3 रोज क्या हो गए मेरे यार, खाली हो गए। तो जैसे ही ये 3 रोज खाली हुए और मान लो बारिश हुई, क्या हुई, रेन हुई, तो अब तो पूरी जगह एम्प्टी नहीं है, पूरा जगह तो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। तो ये क्या पूरा जगह वाश कर ले, नहीं कर पाएगा, सिर्फ इन्हीं जगह पर थोड़ा थोड़ा वाश होगा। और इतना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि भाई साहब ये जो पोटैटोज हैं एक प्रकार से बैरियर की तरह काम करें, एक प्रकार से बैरियर की तरह काम करेंगे। तो रेन वॉश जैसे शिकार अगर हमारा सॉइल ना हो, रेन वॉश से सॉइल बचे, तो इसलिए हम इंटरक्रॉपिंग का प्रैक्टिस करते हैं मेरे यहाँ। और रेन वॉश से क्या होता है, सॉइल खराब होता है, सॉइल डिप्लेट होता है, सॉइल इरोजन होता है मेरे यहाँ। क्लियर है। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यार, काउंटर प्लोइंग क्या है मेरे यार। काउंटर प्लोइंग, काउंटर प्लोइंग एक प्रकार काउंटर बैरियर की तरह। यहाँ पर मेरे पास ये जो ज़मीन है, मेरे पास ज़मीन है और यहाँ पर मैं मान लो एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। मान लो मेरे पास ज़मीन है, ये पूरी सी ज़मीन है 1 एकड़ की। यहाँ से यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, पोटैटो कर रहा हूँ, पोटैटो, आलू। यहाँ पर मैं प्याज कर रहा हूँ, प्याज, प्याज जेड है प्याज। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर राइस की खेती कर रहा हूँ और यहाँ मैं वीट की खेती कर रहा हूँ। तो इनको मैं यार, एक तो यार जो हम क्या करते हैं मेरे यार, जो काउंटर बैरियर्स हम करते हैं वो स्लोप डाउन एरियाज में करते हैं और वहाँ पर हम सिर्फ एक पार्टीशन क्रिएट करते हैं वाटर के स्लो डाउन करने के लिए। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इनके डिफ्रेंशिएट, प्लोइंग में क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन सभी को। हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आलू की, मान लो जो आलू का जो बाउंड्री है, आलू को मैं इस एरिया के अंदर करता हूँ, आलू को यार मैं इस एरिया के अंदर करता हूँ, क्या, आलू को इस एरिया के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ। तो ये जो बाउंड्री है आलू का, ये जो आलू का ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री में क्या करूँगा, छोटे 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 पेड़ों को लगा दूंगा, छोटे छोटे
पेड़ों को लगा दूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा ये आलू की ज़मीन है। इसके बाउंड्री में छोटे छोटे पेड़ों को लगा दो। यहाँ पर मैं ग्रास यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पर मेरे यार मैं ग्रास का यूज़ कर सकता हूँ। किसका यूज़ कर सकता हूँ यार? ग्रास को यूज़ कर सकता हूँ बाउंड्री बनाने के लिए। और मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? मैं यहाँ प्लांटिंग कर सकता हूँ। मैं प्लांटिंग कर सकता हूँ कोई भी ट्रीज़ का, बड़े ट्रीज़ का या फिर श्रब्स का, या फिर जो स्मॉल ट्रीज़ होते हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, उनको भी प्लांट कर सकता हूँ। कहाँ पर? इनके बाउंड्री पर। इनके बाउंड्री पर, आलू की बाउंड्री मैंने या तो आप ग्रास लगा दो या फिर प्लांटिंग कर दो ट्रीज़ का, श्रब्स का या फिर हर्ब्स का या फिर छोटे छोटे पेड़ों का। इसके बाउंड्री आप कर लो, इसके बाउंड्री में कर लो, और इसके बाउंड्री आप कर लो। क्या कर लो? प्लॉइंग। यहाँ पर आपने प्लॉइंग कर लिया, पहले प्लॉ चला दिया, फिर उसके ऊपर आपने ये सभी चीज़ों को लगा दिया। इससे क्या होगा? आपको एक तो पता चलेगा डिफ्रेंशिएट होगा। और इससे एक और चीज़ क्या होता है कि हमें पता चलता है कि एलिवेशन लाइन क्रिएट होता है। ये जगह आलू का है, ये जगह प्याज का है, ये जगह राइस का है, और ये जगह व्हीट का है। ठीक। और यहाँ तो देखिए मैंने ये स्ट्रेट लाइन यूज़ किया, यहाँ पर तो मैंने स्ट्रेट लाइन यूज़ किया। तो कई बार ये कैसे होते हैं, कई बार ये स्ट्रेट लाइन ना होकर ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये रो मान लो आलू की है, ये राइस की है, ये व्हीट की, और ये प्याज की है। तो जो हम काउंटर प्लॉइंग करते हैं, तो ये एरियाज में हम काउंटर प्लॉइंग कर लेते हैं, या इस एरिया में हम ऐसे कर लेते हैं, और इन एरियाज में हम काउंटर प्लॉइंग कर लेते हैं ऐसे। तो ये कई बार कर्व्स में होती है। यहाँ तो मैंने स्ट्रेट में दिखा था, यहाँ तो मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाया जाता, बट कई बार ये मेनली कर्व्स में होती है, कर्व में होती है। ठीक है, ठीक है। आपको फायदे क्या है इसके? देखिए फायदा यही है कि ये सॉइल इरोजन को घटाता है। जो पानी के फ्लो अगर ज़्यादा नहीं होता है, मतलब धीरे धीरे यहाँ पर पानी धीरे धीरे स्लो ट्रांसफर होता है, यहाँ धीरे ट्रांसफर होता है, यहाँ धीरे ट्रांसफर होता है, तो इनके बीच में पानी का जो एक्सचेंज वो धीरे धीरे होता है। इससे सॉइल इरोजन घटता है और सॉइल डिग्रेड बहुत जल्दी नहीं होता है। क्लियर है आपको? और ये एक और चीज़, ये जो टेक्निक है इसका काम एक और क्या आता है कि ये रेनफॉल को बहुत इजीली कैप्चर कर पाता है, और जिससे यार सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। सेकेंड चीज़ मैंने कहा देखिए ये सॉइल इरोजन को नहीं होने देता है, ये सॉइल इरोजन को नहीं होने देता है, जिसके कारण सॉइल डिग्रेडेशन भी नहीं होता है। शेल्टर बेल्ट्स, देखिए शेल्टर बेल्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादातर ड्राई एरियाज़ के अंदर और कोस्टल एरियाज़ के अंदर होता है। इसका इस्तेमाल क्या आता है? विंड इरोजन से सेव रहने के लिए। अगर हमारे सॉइल को हम अगर विंड इरोजन से बचाना चाहते हैं तो हम शेल्टर बेड्स का यूज़ करते हैं। शेल्टर बेड्स में हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ का। क्या होता है, ये मेरी ज़मीन है और यहाँ मान लो समुद्र है, यहाँ पर समुद्र है, ओशन है, और यहाँ मैं अपनी खेती एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। तो यहाँ ओशन में क्या होता है, जो विंड होता है बहुत ज़ोर से चलता है, और कई बार ये विंड बहुत ज़ोर से चलते हैं कि कई बार ये सॉयल को ही, सॉयल के टॉप लेयर को ही उड़ा के ले जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सॉयल इरोजन होता है सॉयल के अंदर, जिससे सॉयल हमारा डिग्रेड हो जाता है। क्लियर है? तो इससे बचने के लिए, इस हवा के गति को, इस हवा के वेलोसिटी को, स्पीड को घटाने के लिए, स्लो डाउन करने के लिए, इस विंड इरोजन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा एग्रीकल्चर लैंड है और ये हमारा ओशन है, यहाँ पर हम बड़े बड़े ट्रीज़ को लगाते हैं। मेरे यहाँ पर हम क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ को लगाते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़। यहाँ हम ह्यूज ट्रीज़, बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं ह्यूज ट्रीज़ को प्लांटिंग करते हैं,
यहाँ पर हम ह्यूज ट्रीज, बड़े बड़े बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर जमीन इस यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये जो ओशन है, इस ओशन से जो हवा जब चलेगी तो ये हवा का जो गति जितना ज़ोर से आएगा, इस पेड़ों से टकरा के उसका जो गति है, उसका जो स्पीड है, इस विंड का जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो जाएगा इन ह्यूज ट्री से टकरा के, ठीक। और जिसके कारण क्या होगा, जो विंड इरोजन है वो नहीं होगा और हमारा सॉयल सेव हो जाएगा इस विंड इरोजन के खतरनाक बीमारी से। तो शेल्टर बेड्स बेसिकली देखिए, हमने यहाँ पर एक शेल्टर बेड्स बनाया है। शेल्टर बेड बेसिकली ह्यूज ट्रीज का प्लांटिंग होता है, प्लांटिंग ऑफ ह्यूज ट्रीज टू अवॉइड विंड इरोजन। विंड इरोजन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, शेल्टर बेड्स, ट्रीज, बड़े बड़े ह्यूज ट्रीज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बैरियर की तरह काम आते हैं, जो कि एक बैरियर की तरह काम आते हैं। क्लियर है आपको? तो ये था आपका शेल्टर बेड्स। तो मैंने हर किसी को डिस्कस कर लिया। आइए एक बार डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। मल्चिंग क्या होता है? हम क्या करते हैं मेरे यार, जो ग्राउंड होता है, मतलब जहाँ पर हम प्लांट्स, जो बेयर ग्राउंड है जिसमें क्या होता है हमारा सॉइल प्लांटिंग हम करते हैं, उसके ऊपर हम पहले क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक मैटर का, एक ऑर्गेनिक मैटर बोले तो मल्च का, मल्च, देखिए मल्चिंग यार, देखिए मल्च जो होता है ना, आप याद रखो, मल्च नेचुरल भी होते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मल्च भी होता है, आर्टिफिशियल मल्च भी होता है। बट हमें आर्टिफिशियल को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये भाई साहब सॉइल डिग्रेड कर देगा, सॉइल को ख़राब कर देगा। हमें इसलिए ऑर्गेनिक मल्च को यूज़ करना, जो कि है एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे कि बार्क लीव्स, पैडी और राइस के बचे हुए जो वेस्ट होते हैं, प्लांट वेस्ट हो गए, और सारे बहुत सारी चीज़ें जो कि वेस्ट बेसिकली होते हैं, और बेसिकली ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जो कि स्ट्रॉ भी हो सकता है, जो पैडी, स्ट्रॉज, राइस, ब्लीन्स, ये सारी चीज़ें जो कि यहाँ लिखे गए हैं, बार्क लीव्स, ग्रास क्लिपर्स, वीट और पैडी, स्ट्रॉज, राइस बुल्स, कंपोस्ट, ये सारी चीज़ों को जो कि ऑर्गेनिक मल्च के कैटेगरी के अंदर आते हैं मेरे यहाँ। जो कि प्लांट पहले बेयर ग्राउंड में खाली में सॉइल के अंदर लगाया, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मल्च, ऑर्गेनिक मैटर होता है मल्च, उसको अप्लाई करते हैं, और जो कि हेल्प करता है सॉइल के मॉइस्चर को रिटेन रहने में, सॉइल का मॉइस्चर बना रहे उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट काउंटर बैरियर्स क्या होते हैं? देखिए स्टोन्स, ग्रास और सॉइल की मदद से हम बैरियर्स बनाते हैं, काउंटर्स। ये अगर हमारा प्लांट है जो स्लोप डाउन एरियाज होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सॉइल, स्टोन, ग्रास और सॉइल की मदद से हम बैरियर्स बनाते हैं। इससे क्या होता है, पानी का जो बहाव है, जो वाटर्स होते हैं वो उसका बहाव घट सके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके किनारे साइड के अंदर ट्रेंचेस बनाते जो कि पानी के कलेक्ट कर सके। रॉक डैम्स, हम रॉक्स बनाते हैं, रॉक्स की मदद से डैम्स बनाते हैं जो कि वाटर के फ्लो डाउन को स्लो कर सके, और जो गुलीज होते हैं, गुल्ली इरोजन हो जाता है, उसको भी ये रोक सकते हैं, और बाकी के सॉइल लॉस को ये रोक सकते हैं मेरे यहाँ। टेरास फार्मिंग ज़्यादातर हिली एरियाज़ के अंदर होता है, और जिसके कारण यहाँ पर इसके कारण हम क्या करते हैं, जो स्टीपी स्लोप्स, इसका हर एक स्टेप को, ये हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, स्टेप कहते हैं, और ये हर एक स्टेप को हम क्या कहते हैं, टेरेस कहते हैं। इस टेरेस के अंदर एग्रीकल्चर करते हैं, और जिसके कारण कई बार जैसे जब भी बारिश होता है तो ये पानी धीरे धीरे स्लो डाउन होकर नीचे जाता है प्लेन्स के अंदर, और इसकी मदद से, टेरेस फार्मिंग की मदद से हम हिली एरियाज, माउंटेन एरियाज के अंदर हर एक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं सिवाय राइस के। ये सरफेस रनअप और सॉइल इरोजन घटाता है मेरे यहाँ। इंटरक्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉप्स को एक ही एरिया के अंदर, मतलब डिफरेंट अल्टरनेट रोज, पहले में एक क्रॉप, सेकंड में दूसरा क्रॉप, फिर में एक, ऐसे तो डिफरेंट क्रॉप्स को हम अल्टरनेट रोज में ग्रो करना शुरू करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ये रेन वॉश से हमारे सॉइल को बचाता है। नेक्स्ट काउंटर प्लोइंग क्या होता है भाई, हम डिफरेंशिएट करने के लिए, सॉइल इरोजन घटाने के लिए और वाटर के होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर के चारों ओर क्या करते हैं, हम
प्लांटिंग कर देते हैं या फिर हम ग्रास को प्लांट कर देते हैं, जिससे क्या होगा, एक एलिवेशन क्रिएट होता है, एक बैरियर की तरह काम आते हैं मेरे यार, जो कि कई बार वाटर के फ्लो को भी स्लो डाउन करने में हेल्प करते हैं। शेल्टर बेड्स ज़्यादातर कोस्टल ड्राई एरियाज़ में होता है। हम यहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज़, ह्यूज ट्रीज़ के रोज़ को प्लांट करते हैं, जो कि विंड इरोजन से हमारे क्रॉप्स को बचाते हैं मेरे यार, जो कि ज़्यादातर कोस्टल और ड्राई रीजन में होता है। तो अब इनके फ़ोटोज़ को देख लो यार, ये रहे फ़ोटो, देखिए ये हमारा सॉइल है, तो सॉइल के ऊपर एक मल्च का लेयर लगाया गया है, उसके ऊपर फिर प्लांटिंग की मल्चिंग। यहाँ पर क्या है मेरे यार, हमारा प्लांटिंग है, यहाँ पर हमने एक पूरी सी बैरियर बनाई है स्टोन, ग्रास और सॉइल की मदद से, यहाँ पर सॉइल की मदद से बनाया गया है। रॉक डैम, देखिए हमने अपने एग्रीकल्चर लैंड में एक रॉक डैम बनाया, जो कि वाटर के फ्लो को स्लो डाउन कर सकेगा। ये देखिए टेरेस फार्मिंग, ये रहा, हर एक टेरेस को हम क्या कहते हैं, हर एक स्टेप को टेरेस कहते हैं मेरे यहाँ। इंट्रो में देखो, यहाँ पर एक क्रॉप, फिर यहाँ एक क्रॉप, फिर यहाँ एक क्रॉप, फिर यहाँ एक बार। इसके कारण क्या होता है, रेन वॉश अवॉइडेंस होता है, इसके कारण गुलीज इरोजन नहीं होता है। काउंटर प्लॉइंग, देखिए ये हमारा एग्रीकल्चर, उसके चारों हमने एक बाउंड्री एलिवेशन लाइन क्रिएट किया है, जो कि बैरियर की तरह, एक नेचुरल बैरियर की तरह काम आता है, एक नेचुरल बैरियर की तरह ये काम आता है। शेल्टर में देखिए बड़े बड़े ट्रीज को हमने ग्रो किया, जिसके कारण जो विंड है, हवा है, उसकी गति को घटा सके। तो ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा मेरा, नेक्स्ट क्लास बोले तो पार्ट 4 के अंदर हम वाटर को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, वाटर को। तो यार ये जो नोट्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। नोट्स और प्लेलिस्ट आपको यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब करें BM एजुकेशन क्लास 8।